वेलकम टू DRX साइंस क्लासेस। मैं राजेश मिश्रा। आज हम साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये पहला ही चैप्टर है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो देखो, when two or more than two reactant combine together to form a new product, then this phenomena is called केमिकल रिएक्शन। बच्चों देखो, जब दो या दो से ज़्यादा तो आपस में अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे तुमने एक लाइव एग्जांपल देखा होगा, जब हम चीनी और पानी को घोलते हैं तो क्या बनता है? शरबत बनता है, शुगर सॉल्यूशन बनता है। तो जब हम चीनी और पानी को घोलते हैं तो शरबत बनता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शंस हो गया। इसमें चीनी और पानी तो अभिकारक हो गया और जो शरबत हो गया वो उत्पाद हो गया। ठीक है, तो चीनी पानी अभिकारक हो गया, शरबत क्या हो गया? उत्पाद हो गया। तो वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए? रिएक्टेंट हो जाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्टेंट क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। रिएक्टेंट क्या होता है? The substance which participate in a chemical reaction is called reactant। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं, दो सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को चीनी और पानी का। ठीक है, अब आता है केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी सिंबल से डिनोट करते हैं, किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे मैं ऊपर देखो, ऊपर मैंने वर्ड्स में लिखे थे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी को अगर मैं सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दूं, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। ओके, ठीक है, पहले हम इसको दोबारा कवर करते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, अब इसमें जो रिएक्शन करने वाले होंगे उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, और रिएक्शन के बाद जो बनेगा उसको कहेंगे उत्पाद, उसको कहेंगे हम उत्पाद। अब आता है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। कैसे हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक जनरल मेथड बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंसिंग द अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं, ठीक है, पहले आप उसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद धीरे से अदर एलिमेंट्स को भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन बैलेंस होएगा। मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, जैसे एल्यूमिनियम है, H2SO4 है, एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है, और हाइड्रोजन बनता है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पहले एल्यूमिनियम एक था, अभी ये समझो कि दो नहीं है, मान लिया। ठीक है, एल्यूमिनियम एक था लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम दो है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो लगा दिया। अब देखेंगे SO4 यहाँ पे कितना है, सिंगल है, तीन है, और यहाँ पे कितना SO4 अकेला है, तो 3 की कमी है, तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब हाइड्रोजन देख लो, हमने अदर एलिमेंट्स बैलेंस कर लिए हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हैं, SO4 यहाँ पे 3 है, SO4 यहाँ पे 3 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 2 6, 3 2 6, ओवरऑल हमारा रिएक्शन बैलेंस है। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। जैसा नाम बता रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, अभिकारक आपस में जुड़ेंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। When two or more than two compounds combine together to form a new product, then this phenomena is called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीज़ आपस में कंबाइन होकर एक नया चीज़ बनाती है। ठीक है, अब आते हैं जैसे कि अमोनिया है। अमोनिया का जब हम HCl से रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पे अमोनिया किसके साथ कंबाइन हो गया, HCl के साथ कंबाइन करके NH4Cl, NH4 मतलब अमोनियम, Cl मतलब क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ओके, अब आते हैं सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो, कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा था, यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इट इज द रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू
टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, संयोजन में जुड़ना, वियोजन में टूटना। जैसे चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं हम चूना पत्थर, लाइमस्टोन बोलते हैं। तो लाइमस्टोन को जब हम गर्म करते हैं ना, हीट देते हैं, तो वो चूने में टूट जाता है, CO में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाते हैं। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, इससे पहले हमने क्या क्या कवर किया था? इससे पहले हमने कवर किया था केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो दो चीज़, जब दो चीज़ आपस में मिल जाती हैं तो एक नया चीज़ बनता है, इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे चीनी पानी को आपस में मिलाएंगे शरबत बनता है, तो ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें चीनी पानी रिएक्टेंट हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, और जो शरबत है वो हमारा उत्पाद हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो रिएक्शन करते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद। फिर हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जब हम केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रिया को सिंबलिक रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको बोल देंगे हम रासायनिक, इसको बोलेंगे हम रासायनिक केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण बोलेंगे सिंबल्स में। जैसे मैग्नीशियम को Mg से डिनोट कर दिया, ऑक्सीजन को O2 से डिनोट कर दिया, MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से डिनोट कर दिया। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं? हमने दो टाइप्स कवर किए थे। एक हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। संयोजन में क्या होता है? दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि वियोजन में क्या होता है? एक जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो जाता है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देता है। समझ में आ गया? अब ये जो डिकम्पोजिशन होता है ना, ये किस किस के प्रेजेंस में होता है? तो जनरली 3 चीज़ों की वजह से होता है, 3 फैक्टर्स के वजह से अफेक्ट होता है। सबसे पहला हमारा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बच्चों हमारा है फोटोलाइसिस। नाम बता रहे फोटोलाइसिस, प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक अपघटन मतलब ये प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगा। तो द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन विच कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। अपघटन की वह प्रक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो, प्रकाशिक अपघटन कहलाता है। जैसे बच्चों HCl है, हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, HCl है। तो जैसे इसको हम सनलाइट में लेके जाते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है H2 में और क्लोरीन में, हाइड्रोजन में और क्लोरीन में। मीन्स ये जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन है, HCl का जो डिकम्पोजिशन है, ये सनलाइट पे डिपेंड करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में कंप्लीट होता है, इसलिए बोलते हैं हम फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, फिर आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल मतलब हीट, ऊष्मीय अपघटन, तो इसमें हमको हीट देना पड़ता है। तो अपघटन की वह प्रक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न हो, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन विच कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे मैंने एक पहले भी एग्जांपल दिया था कि कैल्शियम कार्बोनेट है, हमारे पास चूना पत्थर होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये चूना में और CO2 में टूट जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तीसरा, दो तरीका हमने देख लिया डिकम्पोज करने का, एक हमने लाइट से डिकम्पोज कर दिया, दूसरा वाला हमने किससे किया? हीट से डिकम्पोज किया। अब तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो भी वो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है। तो एक डेफिनेशन सुनो, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे उन आयनों में टूट जाते हैं जिससे बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, तथा इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। दोज सब्सटेंस विच डिकम्पोज इनटू दोज आयंस बाय विच इट फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, विद्युत अपघट्य बोलते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इस फिनोमेना को, इस मेथड को हम क्या बोल देते हैं? प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। ओके, ठीक है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो ये Na पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं या विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं, दोनों में से तुम्हारी मर्जी है। अब नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब प्रतिस्थापन, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह चली जाएंगी, डिस्प्लेस हो जाएंगी, एक को हटाएंगे उसके जगह खुद जाके जुड़ जाएंगे, उसके जगह खुद जाके जुड़ जाएंगे। तो बच्चों देखो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? द रिएक्शंस इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स
फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा बच्चे, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर देगा। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। द प्रोसेस in which highly reactive elements displace the less reactive elements from its aqueous solution is called displacement reaction। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो सोडियम है ना, ये क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो सोडियम हाईली रिएक्टिव है, अब सोडियम क्या करेगा, इसकी जगह खुद जाके जुड़ जाएगा, तो सोडियम यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, तो Na2SO4 बन गया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना बच्चों, ये दो प्रकार के होता है, 2 टाइप्स के होता है। सबसे पहला हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव को वहाँ से उसकी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे Fe हमारा क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ये जो Fe हमारा वो हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। ये कॉपर को यहाँ इसके ये Fe हमारा हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा बच्चों, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और इसकी जगह पे खुद ही आ जाएगा, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ये, इसीलिए इसको कॉपर को इसकी जगह से हटाएगा और यहाँ पे खुद जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, आयनों का एक्सचेंज होगा, एक चीज़ इधर चला जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो सिल्वर क्लोराइड है, ये यहाँ पे KCl के पास चला जाएगा, जबकि पोटेशियम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, आयनों का एक्सचेंज हो गया। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, it is the reactions in which exchange of ions takes place। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो फाइनली क्या बन गया, AgCl बन गया और KNO3 बन गया। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, और हमारा KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट बन जा रहा है, ठीक है। एक बार ओवरऑल दोबारा रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा, चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहले हमको यही पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जब 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन। जब 2 अभिकारक आपस में मिलेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब इसमें जब दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, जो दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, रिएक्टेंट बोले तो अभिकारक बोलते हैं। और फाइनली जो बनता है ना, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया को हम किसी सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, संकेतों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तब हमको क्या मिलता है, केमिकल इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम को Mg से डिनोट कर देता है, कैल्शियम को Ca से, जो भी चीज़ है, ठीक है कि नहीं। अब आते हैं क्या बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी हमने 4 टाइप्स कवर किए हैं, वो डिस्प्लेसमेंट का एक पार्ट था, ठीक है। 3 टाइप्स हमने कवर किए हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन, दूसरा तुम्हारा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन में 2 चीज़ आपस में जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं, 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होती है, एक नया प्रोडक्ट बनता है। दूसरा डिकम्पोजिशन, एक रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो जाएगा, टू और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। किससे टूटेगा, लाइट से टूटा तो फोटोलाइसिस प्रकाशीय अपघटन, हीट से टूटा, ऊष्मा से टूटा तो ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी से टूटा तो इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट वही होगा, हाईली रिएक्टिव क्या करेगा, उसकी जगह से उसको हटाएगा, वहाँ पे खुद जाके जुड़ जाएगा। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, आयनों का एक्सचेंज होता है, इधर का आयन इधर हो जाएगा, इधर का आयन इधर हो जाएगा। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसकी जगह से क्या करते हैं, उसकी जगह खुद जाकर जुड़ जाता है और वहाँ से खुद हट जाते हैं। ओके, ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच हीट रिमूव्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट रिमूव्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सो मतलब क्या होता है, एक्सो मतलब होता है रिमूव्स होना, एक्सो मतलब रिमूव्स होना, हीट बाहर निकलता है। तो हमने जनरली रियलाइज किया होगा, जब हम अपने घर में पेंटिंग करते हैं, तो जब हम स्टोन में ना CO चूना होते हैं, SCaO, ठीक है, इसमें जब हम वाटर मिलाते हैं तो इसमें से हीट निकलता है और एक घोल सा बन जाता है, जिससे हम घर की पेंटिंग या पुताई करते हैं, ओके कि नहीं है।
तो उसमें क्या है, हीट निकल रहा है ना। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलते हैं, कोई भी रिएक्शन होगा जिसमें हीट निकल रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, द रिएक्शन इन विच हीट रिमूव्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वही है, मैंने एग्जांपल बता दिया, आफ्टर मिक्सिंग वाटर इन कैल्शियम ऑक्साइड इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज हीट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में हम चूने में पानी मिलाने पे क्या। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो वर्ड्स डिनोट कर रहा है एक्सो, एक्सो मतलब होता है रिमूव्स होना। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर की ओर निकले, जिसमें हीट बाहर की ओर निकले एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि तुमने देखा घर में जनरली चूने में जब हम पानी मिलाते हैं तो एक घोल बन जाता है, चूने पानी का घोल बन जाता है, दूसरा हीट उसमें से बाहर निकलता है। तो वही आफ्टर मिक्सिंग वाटर इन कैल्शियम ऑक्साइड इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज हीट। चूने का फॉर्मूला CaO होता है, ठीक है कि नहीं है, और कैल्शियम जब हम इस पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है CaOH का। इसे बोलते हैं बुझा चूना, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और हीट साथ में निकलता है, ये तो हमने देखा होगा, ऑब्जर्व किया है। ठीक है, अब आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी मत एंडो मतलब लेना, शोषण होना, अवशोषण होना। तो वह प्रक्रिया जिसमें हीट ऊष्मा का अवशोषण हो, द रिएक्शंस इन विच हीट एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे नाइट्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला के जब हम हीट करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को कराने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा। तो हर एक वो रिएक्शन जिसे कराने के लिए हमको हीट देना पड़ता है, ठीक है, बाहर से, उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब बिना हीट के वो रिएक्शन होगा नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट हैं। मैंने कुछ टर्म्स में आप लोगों को डिफाइन करने की कोशिश की है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों? द रिएक्शंस इन विच, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सबसे पहला क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन गया? CO2 बन गया, मीन्स ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं ना। तो जिस किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का संयोग होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीकरण कहलाएगा। दूसरा हाइड्रोजन का वियोग होता है, जिस किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर की ओर निकलेगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन बाहर रिमूव्स होगा। जैसे HCl से क्या? H2 और Cl2, मतलब HCl से हाइड्रोजन रिमूव्स हो रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तीसरा इलेक्ट्रॉन्स भी अगर रिमूव हो तो भी ऑक्सीडेशन है। जैसे सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, Na+ बना दिया, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्स हो रहे हैं ना। उसके बाद द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स डिक्रीज। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स डिक्रीज, विद्युत धनात्मक अवयव का जो अनुपात होगा वो कम अगर होगा तो भी ऑक्सीकरण है। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे एल्यूमिनियम पे 3+ का चार्ज होता है, यहाँ पे वो एल्यूमिनियम कितना है? 2 है, लेकिन इसमें क्या हो गया? यहाँ पे तुम्हारा एक एल्यूमिनियम बच जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेशियो कम हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का, विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात कम हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। जब विद्युत धनात्मक का कम होगा तो विद्युत ऋणात्मकता का क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 2 है, क्लोरीन पर माइनस का चार्ज होता है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। ठीक है, देखो एलिमेंट्स को बनाने का एक मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, और इजीली आपको समझ में आएगा कि एलिमेंट्स, जैसे यहाँ बेरियम पे कितना चार्ज होता है? 2+ का चार्ज होता है, क्लोरीन पे 1- का चार्ज होता है, तो इस तरह से 2 इधर आ जाता है, और क्लोरीन, जैसे देखो बेरियम पे 1+ का चार्ज होता है, और बेरियम पे तुम्हारा 2+ का चार्ज होता है, और क्लोरीन पे 1- का चार्ज होता है। तो बेरियम पे कितना चार्ज है बच्चों? 2, क्लोरीन पे कितना है? 1 है। ये चार्ज इधर आ जाता है, ये वाला 2 इधर आ जाता है, और फाइनली मतलब Ba जो होगा वो अकेला होगा, क्लोरीन कितना होगा? 2 होगा। इस तरह से हम एलिमेंट्स बनाते हैं। मैं आयंस आपको दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आयंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, या मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, अब आते हैं रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच, देखो जो हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा है बिल्कुल उसका अपोजिट रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का योग हो रहा था, यहाँ ऑक्सीजन का वियोग होगा, ऑक्सीजन रिमूव्स हो गए। जैसे H2O है, H2O में से H2 किस में टूट जाता? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। उसमें क्या हो रहा था? हाइड्रोजन रिमूव्स हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन का ऐड हो गया, हाइड्रोजन का संयोग होगा। जैसे H2 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ के HCl बना रही है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्स हो रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड होगा, उसमें डोनेट हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। सोडियम आयन है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सोडियम बना देगा। कैल्शियम आयन है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कैल्शियम बना देगा। ठीक है कि नहीं है? उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का जो रेशियो था वो डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पे सोडियम कितना है? 2 है, यहाँ पे सोडियम कितना है? 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया? Na2 हो गया।
ठीक है कि नहीं है। जबकि इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स का रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसमें क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, सिंगल हो गया। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा ऑक्सीडेशन था, रिडक्शन था, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट था। एक में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, दूसरे में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा था। एक में हाइड्रोजन क्या हो रहा था, बाहर निकल रहा था, दूसरे में हाइड्रोजन जुड़ रहा था। एक में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है। एक में इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज हो रहा था, एक में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहा था। एक में इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या इंक्रीज हो रहा था, दूसरे में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज हो रहा है। आपको ये 5 टर्म्स याद रखने हैं। ठीक है, अब आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन भी होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी दोनों साथ साथ ही चलता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ ही हो क्या कहलाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है कि नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, कॉपर ऑक्साइड है, इसको जो हमारा CuO है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो कॉपर बना देगा और वाटर बना देगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इस रिएक्शन को जब मैं देखूंगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर निकल रहे हैं, मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। और मैं इस रिएक्शन को देखूंगा तो देखो H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना, ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं क्या कहलाता है बच्चों, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले हमारा टर्म्स क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वे पदार्थ जो खुद अपचयित होते हैं, दूसरों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये H2 ऑक्सीडाइज कर रहा है तो H2 क्या हो जाएगा हमारा ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ये रिडक्शन हो रहा है तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये क्या होता है, विच ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं, दूसरे को रिड्यूस कर ले, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। फिर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन मतलब संक्षारण और रेंसिडिटी मतलब विकृति गंधिता। जब भी आपको कोरोजन ध्यान रखें, आप सिंपल सा याद रखो, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। और जब रेंसिडिटी का एग्जांपल आपसे पूछे तो खाने का स्पॉइल होना, खाने का स्पॉइल, खाने में से बदबू आना। समझ में आ गया, सिंपल लैंग्वेज में। अगर मैं आप डेफिनेशन पे जाऊं तो जब हम किसी भी धातु को एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वो वायुमंडल में बहुत सारी चीज़ें हैं, वायुमंडल में नमी है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, वायुमंडल में सल्फर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो वायुमंडल से में उपस्थित इन सभी क्रिया करके इनके ऑक्साइड बना सकते हैं, इनके सल्फाइड बना सकते हैं। और ये जो ऑक्साइड सल्फाइड बनते हैं ना बच्चों, ये उनके ऊपर लेयर के रूप में जम जाते हैं, एक लेयर के रूप में जम जाता है। ठीक है, जिस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, लोहे का फॉर्मूला Fe होता है। जब हम Fe को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख देते हैं तो आयरन ऑक्साइड बना देता है, जो उसके ऊपर में जंग के रूप में, एक परत के रूप में जम जाता है। ठीक है, अब प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो तुमने जनरली देखा होगा, तुम क्या करते हो, पेंटिंग कर देते हो। समझ में आ गया, लोहे पे पेंट कर देते हो, बच जाता है। या फिर अगर पेंटिंग करने वाली चीज़ नहीं, जैसे गाड़ियों के चैन हो गए, तो उसमें क्या करते हैं, हम ग्रीस लगा देते हैं, तो ग्रीसिंग करके कर सकते हैं। और बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अभी आपको इतने ही मेथड्स याद रखने। फिर आता है रेंसिडिटी। बाकी हम जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर एक फर्दर लेयर लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अभी आप में इतना ही है। ओके, अब आता है रेंसिडिटी, विकृति गंधिता। तो जब हम किसी भी फैट या ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस को, जब हम किसी भी वसा और तेलीय पदार्थ को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप उसमें से एक अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट मतलब कि बेकार सी बदबू आने लगती है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेंसिडिटी, विकृति गंधिता। विकृत मतलब खराब, गंधिता मतलब गंध आने लगना। समझ में आ गया, विकृति गंधिता मतलब। तो जब हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं तो वह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है, तो वो उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और फाइनली क्या कर देगा बच्चों, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे ही ऑक्सीडाइज करेगा तो उसमें से स्मेल आने लगेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेंसिडिटी, विकृति गंधिता। अब हम बचा कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। तो बाय प्लेसिंग, तुमने देखा होगा खाने को हम जनरली कहाँ रखते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं। तो बाय प्लेसिंग इट इन रेफ्रिजरेटर, हम फ्रिज में रख के खाने को बचा सकते हैं। दूसरा, बाय फिलिंग नाइट्रोजन गैस। तुमने देखा होगा जितने भी हल्दीराम के पैकेट्स आते हैं ना, वो फूली हुई रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। नाइट्रोजन एक ऐसा गैस होता है जो कि इजीली रिएक्शन नहीं
करता है। तो जब नाइट्रोजन उसके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है, बाहर से कोई गैस नहीं जाएगा, इसका मतलब नाइट्रोजन ना तो रिएक्शन कर रहे हैं ना तो बाहर वाली गैसों को घुसने दे रहे हैं, तो वो खाने को इस ऑक्सीडाइज होने से, ऑक्सीजन नहीं जाता है तो ऑक्सीडाइज होने से बचा देते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी डालते हैं, ठीक है। अगर मैं एक एंटीऑक्सीडेंट का ऐसे एग्जांपल बताऊं, जैसे तुम्हारा विनेगर हो गया, सिरका हो गया, हम अचार में सिरका डालते हैं तो सिरका खाने को प्रिजर्व करने की, नमक डालते हैं वो भी प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लास्ट में हम कुछ टॉपिक फार्मूलाज देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, फार्मूला क्या होता है? HCl होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फार्मूला हमारा H2SO4 होता है। नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH होता है। अमोनिया का NH3 होता है। अमोनियम क्लोराइड का अमोनिया मतलब NH4, क्लोराइड मतलब Cl। लाइम का चूने का CaO होता है। सिलेक्ट लाइम का COH का होल्टस, बुझा चूना जिसको बोलते हैं। आयरन क्लोराइड का तुम्हारा आयरन क्लोराइड सेकंड जो होता है FeCl2, आयरन क्लोराइड थर्ड का FeCl3। यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 है, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 है। तो ओवरऑल हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया था। तो इसमें अब हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनाता है। इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जब इसी को मैं सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दूंगा तो केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के थे? सबसे पहले हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, फिर वियोजन अभिक्रिया पढ़ा। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में दो चीज़ आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। वियोजन में एक रिएक्टेंट होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा और दो या दो से ज़्यादा नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये हीट के प्रेजेंस में हो सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो सकता है, या फिर ये तुम्हारा सनलाइट से भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा बच्चों कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। फिर हमने पढ़ा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का वही होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट का आयनों का एक्सचेंज, इधर का आयन इधर और इधर का आयन उधर चला जाता है, आयनों का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में वही जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव्स हो जाता है रिडक्शन कहलाता है, जिसमें हाइड्रोजन रिमूव्स हो जाता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं वो जनरली रिडक्शन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों ही साथ साथ में होता है, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे एजेंट्स होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं बट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए दूसरे को रिड्यूस कर दे। फिर हम